अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास। आज हम अपना दूसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के प्रोसेसेस, ठीक है, कि ज़िंदगी कैसे चलती है, किन स्टेजेस से हो के गुज़रती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, इस पूरे चैप्टर में हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ फिश, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ हैन, इन सब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल से कि लाइफ साइकिल का मतलब क्या है। लाइफ साइकिल मैं आपको सरसरी पहले समझा दूं कि लाइफ साइकिल का मतलब है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, सही है, उसके पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक, यानी कि जब तक उसके अपने बच्चे पैदा ना हो, इसको लाइफ साइकिल कहा जाता है, सही है। अब मैं आपको पहले रीडिंग करके बताती हूँ, फिर डायग्राम के ज़रिए से समझा दूँगी। Life cycle means the stage a living thing goes through during its life from birth till the next reproduction. In some cases, the process is slow and the changes are gradual. Humans have various steps during their lives, such as zygote, embryo, child, and adult. The change from child to adult is slow and continuous. Life cycle का मतलब है कि वो जिंदा चीज़ जब वो पैदा होता है तब उसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अब वो बच्चा जो है, यानी कि ये प्रोसेस स्लो है, वो इंसान के बच्चे इतने जल्दी तो बड़े नहीं होते, लेकिन ये है कंटिन्यूअस है, यानी ये होगा। जब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो चाइल्ड बन जाता है। अब गौर से देखें कि बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले एग और स्पर्म मिलते हैं, ये इसका जो है जाइगोट और एम्ब्रियो स्टेप हो गया। उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है जब वो बेबी स्टेज पे आता है। फिर उसके बाद वक्त गुजरता है, वो बड़े हो जाते हैं थोड़े से, जिनको हम चाइल्ड बोलते हैं, सही है। फिर वो चाइल्ड वाले स्टेज पे आ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चे जवान हो जाते हैं, जिसे हम यंग स्टेज पे कहते हैं, ठीक है। फिर वो एडल्ट बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, यानी उनकी शादी हो जाती है, वो पेरेंट स्टेज पे आ जाते हैं। जब एक बच्चा जो है वो इस स्टेज पे आ जाए कि फिर उसके अपने बच्चे पैदा हो, तो ये उसका लाइफ साइकिल हो गया, सही है। जैसे आप अपने पेरेंट्स की एग्जांपल ले लें, कभी वो भी बच्चे थे, फिर वो चाइल्ड वाले स्टेज पे आ गए, फिर वो बड़े हो गए, अब उनके अपने बच्चे हैं, जैसे आप, सही है। फिर ये आपके पेरेंट, आपकी जो माँ है, उसका लाइफ साइकिल हो गया, फिर आपका लाइफ साइकिल शुरू होगा, सही है। यानी कि लाइफ साइकिल हर लिविंग थिंग का होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, के पौधे का लाइफ साइकिल किस तरह है। प्लांट्स आर द स्पेशल लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। ये एक स्पेशल लिविंग थिंग है, ठीक है, वो जिंदा चीज़ है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। देयर लाइफ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम सीड एंड कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप्स। इनकी ज़िंदगी बीज से शुरू होती है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी का लाइफ साइकिल बीज से शुरू होता है और फिर वो कुछ स्टेप्स के बाद ही जो है अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। कुछ स्टेप्स पर ये मुश्तमिल है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्री बिगेन इन ऑर्डर, यानी कि हम दरख्त के इस बारे में पढ़ेंगे, सही है, कि उसका लाइफ साइकिल किस तरह है। 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है उसका लाइफ साइकिल। नंबर 1 सीड, नंबर 2 सीडलिंग, नंबर 3 ट्री। सबसे पहले सीड के बारे में पढ़ेंगे, बीज। Seeds are the small structures found inside fruits. They develop into small plant. Seeds वो छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटी सी चीज़ है जो फ्रूट के अंदर, यानी कि फलों के अंदर मौजूद होता है, और फिर उसी से जो है नया और छोटा पौधा निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है सीडलिंग। सीडलिंग इज़ द स्मॉल प्लांट अराइज फ्रॉम सीड that contain 2 parts, radicle and plumule, which develops into root and shoot of plant respectively. अब सीड को गौर से देखें। सीड से एक जो है वो छोटा स्ट्रक्चर है जिससे छोटा पौधा निकलता है, और फिर सीडलिंग का स्टेप आ गया। सीडलिंग में वो छोटा सा पत्ता निकलना शुरू हो गया। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, प्लोम्यूल और रेडिकल पर, ठीक है। कि फिर प्लोम्यूल क्या है, प्लोम्यूल और रेडिकल से फिर इसके रूट्स और शूट्स निकलना शुरू हो जाती है। देखिए, सीडलिंग की जड़ें भी निकल आ गई और उसका शूट भी निकल आ गया। उसके बाद जो है ग्रोइंग प्लांट, यानी कि पौधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। जब उसके मज़ीद पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं तो हम इसको स्मॉल प्लांट कहते हैं, सही है। फिर आता है पार्ट नंबर 3, यानी कि ट्री। एज द टाइम पासेस सीडलिंग ग्रोज इनटू अ लार्ज साइज्ड प्लांट कॉल्ड अ ट्री। जैसे जैसे वक्त गुजरता है
उस छोटे से प्लांट से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, उसका जो स्टेम है वो मोटा होना शुरू हो जाता है, आखिर में वो एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है जिसको हम दरख्त कहते हैं। सही है। ऑन विच फ्लावर्स एंड फ्रूट ग्रोज, जिससे फिर फूल और जो फल है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अब इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं कि पहले बीज आपने ज़मीन में डाल दिया, ठीक है, उससे सीडलिंग यानी कि छोटा सा प्लांट निकल आया, फिर उस छोटे से प्लांट से दरख्त बन जाता है, दरख्त पे वापस फ्रूट्स और फूल निकलते, फिर उसी फ्रूट से वापस बीज ले, दोबारा ज़मीन में डाले, फिर एक नया प्लांट निकलेगा। तो ये होगा प्लांट का लाइफ साइकिल। सही है। कल मैं आपसे इस लाइफ साइकिल के बारे में पूछूंगी और इंशाल्लाह कल हम जो है बाकी एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।